एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल रविवार रात 11 बजे गाजीपुर लैंडफिल साइट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। इसे देखने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि इस बार एमसीडी चुनाव का मुद्दा कूड़े की सफाई को लेकर ही लड़ा जाएगा। इसके पहले अरविंद केजरीवाल भी ये बात कह चुके हैं। दिल्ली में कूड़े पर सियासत की ये नई किश्त है। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर खड़े दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी शोले बरसा रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि कूड़ा 70 साल की विरासत है। तो आज इसकी पोल खोलने आया हूं मैं कि इनसे कूड़े का पहाड़ नहीं संभल रहे, इनको कुछ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लड़ाई दंगे कर सकती है, गुंडागिरी कर सकती है। जब कूड़ा साफ करने की बात आती है तो 17 साल में इन्होंने ये दिया है दिल्ली को, और इस बार मैं एक एक दिल्ली वाले से अपील करूंगा कि इस तरह के पहाड़ दिल्ली में और ना बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नाम के कूड़े को साफ करो। बुरी लोग पंजाब में कूड़ा नहीं साफ कर पाए और ये लेगेसी इशू है। दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए और वेस्ट को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए था वो आज से नहीं 70 से ज्यादा सालों से नहीं हुआ। तो ये दिल्ली ने और भारतीय जनता पार्टी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रही थी उसने इनहेरिट किया है, उनको ये सौगात में मिला है। और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी थी, जो बाकी काम इस्तेमाल होने थे, उसके लिए जो पैसा चाहिए था वो पैसा दिल्ली सरकार ने आवंटित नहीं किया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को संभालने वाली दीवार का एक हिस्सा गिर गया है। ये तस्वीर उसी दीवार की है जिस जगह दीवार गिरी है। उस जगह गाजीपुर मंडी की कुछ दुकानें हैं, बच्चों का एक आश्रम भी है। ऐसे में अगर दीवार के साथ कूड़े का पहाड़ गिरता तो हादसा बड़ा हो सकता था। सिसोदिया का आरोप है कि कूड़े के पहाड़ को छोटा दिखाने के लिए कूड़े को फैलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार पूरे मामले की जाँच कराएगी। हुआ क्या कि जो ऊंचा पहाड़ है, ऊंचा जो पहाड़ है, इसको कम दिखाने के चक्कर में बीजेपी ने साजिश रची कि खाली जगहों पे कूड़ा फैला दो। तो इन्होंने खाली जगह को भर दिया कूड़े से, ऊपर से कूड़ा उतार उतार के। उसका नुकसान आज ये हुआ कि देखो आप, ये दीवार भी टूट गई। ये खाली जगह थी, 6 महीने पहले यहाँ पे कूड़ा नहीं था, केवल पहाड़ हुआ करता था। ऊपर से कूड़ा उतार उतार के जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखो कूड़ा तो कम हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ सारे में फैला दिया। 7-8 साल हो गए उनको बने हुए, लेकिन पहली बार आज उनको टाइम मिला दिल्ली की लैंडफिल साइट देखने के लिए। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब भी पहली बार गए थे। ये चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है। 7-8 साल हो गए बने हुए, लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिला। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का शंखनाद हो चुका है और कूड़े पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी हो रही है। 27 अक्टूबर को सीएम अरविंद केजरीवाल भी गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा कर चुके हैं। अपने दौरे में केजरीवाल ने अमित शाह पर तीखा हमला किया था। ये कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूँ बीजेपी को, मैं चैलेंज करता हूँ, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूँ। 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो, एक काम नहीं बता सकते। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव है, 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एमसीडी पर लंबे अरसे से बीजेपी काबिज है, यानी अभी दिल्ली में इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी अभी थमने वाली नहीं। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो दिल्ली में कूड़े की समस्या राजीव कोई नई नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये कूड़ा पॉलिटिक्स मल्लिका देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ है। दरअसल चुनावों से पहले से भी ये पॉलिटिक्स जो है चल रही थी। कूड़े के ढेर को लेकर बीजेपी को घेर रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी कह रही थी कि आप पैसा दे ही नहीं रहे हो। ये तस्वीर 20 अक्टूबर की है। गृह मंत्री अमित शाह ओखला लैंडफिल साइट पर कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट का उद्घाटन कर रहे थे और वहां से कुछ किलोमीटर दूर भरसवा लैंडफिल साइट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। भरसवा लैंडफिल साइट है, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे कूड़े के पहाड़ बनाए
और 16 और कूड़े के पहाड़ बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। हम ये बताना चाहते हैं कि आप आइए, ये कूड़े के पहाड़ देखिए, लोगों की जिंदगी कितनी खराब हो चुकी है, लोगों की जिंदगी कितनी दूभर हो चुकी है, ये हम उनको बताना चाहते हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह को लैंडफिल साइट देखने की चुनौती दे रहे थे। भलसवा में जब आपका हंगामा थमा तो ओखला से पलटवार शुरू हुआ। अमित शाह ने पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया और फिर दिल्ली सरकार पर एमसीडी के बकाये का मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल से सीधा जवाब मांग लिया। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी एमसीडी का किराया रोककर दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जबकि बीजेपी आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। नगर निगम को जो उनका बकाया देना है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप जोर से बताइए भाई। ये दायित्व तो दिल्ली सरकार का है या नहीं है? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने। 3 हफ्ते के भीतर दिल्ली की 3 तस्वीर देखिए। 20 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन कर कूड़े पर हंगामा शुरू किया था। इसके 7 दिन बाद केजरीवाल ने गाजीपुर का दौरा किया और अब मनीष सिसोदिया की बारी। एमसीडी चुनाव का असर साफ नजर आ रहा है। पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।